छात्रों, भौतिक विज्ञान के कक्षा 12 के छोटे से वीडियो में आज हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों को पढ़ेंगे। इसके निम्नलिखित नियम हैं, तो क्रम से आपको नियम वीडियो में दिखाई पड़ेंगे। आपको नियम नंबर 1 दिखाई पड़ गया है। नियम नंबर 1, किसी धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ये जो उत्सर्जन की दर का तात्पर्य है, मतलब इलेक्ट्रॉनों के निकलने वाली संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रकाश की तीव्रता से तात्पर्य ये है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर पृष्ठ पर गिरने वाले फोटॉनों की संख्या बढ़ेगी। प्रत्येक फोटॉन, जब फोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रत्येक फोटॉन से अलग अलग इलेक्ट्रॉन निकलना है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो याद हो गया होगा, किसी धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर जो है पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगी। अर्थात तीव्रता बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर जो है बढ़ेगी, और तीव्रता घटेगी तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर घटेगी। यह नियम नंबर 2 है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहा है उसके पास कुछ गतिज ऊर्जा होगी। यह गतिज ऊर्जा जो है तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। कारण क्या है? तीव्रता से फोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, फोटॉनों की ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। तो जब फोटॉनों की ऊर्जा नहीं बढ़ेगी और एक फोटॉन ही एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे रहा है, तो फोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, ऊर्जा नहीं बढ़ रही है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी नहीं बढ़ेगी। नियम नंबर 2। नियम नंबर 3, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति से क्या तात्पर्य है? आवृत्ति होती है न्यू। न्यू जब बढ़ेगी तो एच न्यू ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। आवृत्ति बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ेगी। जब फोटॉन की ऊर्जा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी। यह नियम नंबर 4 है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है, मतलब आपतित प्रकाश की आवृत्ति अगर जो एक मिनिमम मान है उससे कम है, तो धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित ऊर्जा चाहिए। अगर जो उससे कम ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिल रही है तो धातु पृष्ठ से उसका निष्कासन नहीं हो सकता है, वो धातु पृष्ठ से उत्सर्जित नहीं हो पाएगा। यह न्यूनतम आवृत्ति, इसे देहली आवृत्ति कहते हैं। इसका वीडियो पीछे आपको प्राप्त हो चुका होगा। इसे देहली आवृत्ति कहते हैं। यह न्यूनतम आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। मतलब न्यूनतम आवृत्ति का जो मान है वो अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है। यह नियम नंबर 5 है। प्रकाश के धातु पृष्ठ पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसको समझेंगे, जैसे धातु की सरफेस है तो उस पर कुछ इलेक्ट्रॉन बहुत भीतर होंगे, कुछ बीच में होंगे, कुछ ऊपर ही होंगे। जैसे ही प्रकाश धातु के पृष्ठ पर गिरेगा, वैसे ही जो पृष्ठ पर ऊपर उपस्थित होंगे इलेक्ट्रॉन, वो तुरंत ऊर्जा लेकर उत्सर्जित हो जाएंगे और उनकी जगह नीचे से आने वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं ले लेंगे। तो ये क्रम चलता रहेगा और प्रकाश के गिरते ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगेगा। जैसे प्रक्रिया रुकेगी, ऊपर इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, फिर जब प्रकाश गिरेगा तो फिर ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तुरंत बाहर निष्कासित हो जाएंगे। तो यही लिखा हुआ है, प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अर्थात प्रकाश के पृष्ठ पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के पृष्ठ से बाहर निकलने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती, बिल्कुल समय नहीं लगता है। यदि आपने कभी सोलर पैनल और बैटरी का कनेक्शन देखा हो, तो पैनल को आप बाहर ले जाएं धूप में और उससे किसी चीज़ का कनेक्शन कर दें, कोई पंखा चलाना, कुछ भी चलाना है, कनेक्शन कर दें, और पैनल को जैसे ही धूप में ले जाएंगे वैसे ही पंखा चलने लगेगा। ऐसा नहीं कि उसमें 2-4 मिनट का समय लगेगा स्टार्ट होने में, वो तुरंत ही चलने लगेगा। इस वीडियो में इतना ही। भौतिक विज्ञान कक्षा 11 व कक्षा 12 के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।